अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही चटपटे से शामी कबाब बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये कबाब इतने मज़ेदार बनते हैं, इतने जूसी और इतने लजीज कि आप इनको एक बार बनाकर 1 महीने तक यूज़ कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं 1 महीने के लिए। तो बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बनते हैं। तो हमने आज ये कबाब बनाए हैं जो कि दिखने में भी बहुत मज़ेदार से लग रहे हैं और खाने में भी वाकई बहुत यम्मी और मज़ेदार बने हैं। ये देखिए, तो इनको बनाने का तरीका मैं आपसे शेयर करूंगी कि किस तरह से आप इनको बनाकर 1 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं मज़ेदार से शामी कबाब बनाने की। तो यहाँ पर कबाब बनाने के लिए हमने चने की दाल ली है 1 पाव। इसे अच्छे से वॉश करके 2 घंटे के लिए भिगो दिया था और अब इसको मैंने डाल दिया है प्रेशर कुकर में। और साथ ही मैं इसमें डालूँगी चिकन। 750 ग्राम चिकन है, हड्डी वाला चिकन है। अच्छी तरह से वॉश करके मैंने ये भी दाल के साथ ही डाल दिया है। और अब इसमें छोटे साइज़ की बारीक प्याज डाल दूँगी काट के। और साथ ही डालूँगी इसमें अदरक 1 इंच का टुकड़ा है। इस तरह से आपने लंबा लंबा बारीक बारीक काट लेना है। और साथ ही 10 से 12 गोल साबुत मिर्चें हैं, ये भी इसमें शामिल कर दूँगी। पिसा हुआ जो लहसुन का पेस्ट है वो डालूँगी मैं इसमें 1 टेबल स्पून भर के। और अब हम इसमें डालेंगे साबुत धनिया 2 टेबल स्पून, साबुत ज़ीरा डालेंगे 1 टेबल स्पून। और तेज़पात मैंने डाले हैं 3 पत्ते, इस तरह से तोड़ के डाल देंगे। और अब इसमें गरम मसाले डालेंगे। साबुत काली मिर्चें हैं 1 चम्मच, दालचीनी की 2 स्टिक्स हैं, 5 बड़ी इलायची और लौंग थे 6 से 7 अदद। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 खाने का चम्मच। नमक इसमें आप हस्बे ज़ायका डाल लीजिएगा। और अब साथ ही इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डाल देंगे, इतना कि जिसमें दाल जो सी है वो थोड़ी थोड़ी डूब जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब इसको कवर कर देंगे, मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे यहाँ तक कि दाल गल जाए। तो मैंने देखिए प्रेशर में डाला था, लेकिन मैंने प्रेशर का ढक्कन बंद नहीं किया, बल्कि इसके ऊपर आम ढक्कन लगा के ही दाल को गलाया है। वो इसलिए कि प्रेशर का पैंदा थोड़ा सा हैवी होता है, हैवी बॉटम वाला होता है, तो इसमें दाल के नीचे लगने का जल्दी डर नहीं होता। तो सिर्फ ये मकसद था प्रेशर को यूज़ करने का, क्योंकि ये हैवी बॉटम वाला बर्तन था। तो इसका मैंने ढक्कन बंद नहीं किया, मैंने वैसे ही इस पर आम ढक्कन दे के ही इसे 30 से 35 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाया है। तो दाल हमारी काफ़ी अच्छे से गल चुकी है। लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है, तो इसमें से मैं तेज़पात निकाल दूँगी और इसका फ्लेम मैं हाई करके तो ये सारा पानी इसमें से ड्राई कर लूँगी। तो चम्मच चलाते हुए ये सारा काम कीजिएगा। हाई फ्लेम पे दाल के पानी को सारा खुश्क कर लेंगे और उसके बाद इसमें से सारी जो बोटियाँ हैं चिकन की वो निकाल के मैं अलग कर लूँगी। एक प्लेट में रख के इनको ठंडा करूँगी और इसके रेशे करके अलग कर लूँगी। दाल को मैश करके तो बोटियाँ इसमें डाल के मिक्स करके ठंडा होने दूँगी इसे। तो यहाँ पे देखिए सारा मेरा बैटर रेडी हो चुका है दाल का। मैंने बोटियों के रेशे अलग करके वो भी इसमें डाल दिए थे, दाल को भी मैश कर लिया है अच्छे से, मिक्स करके इन दोनों चीज़ों को मैंने ठंडा कर लिया है। अब इसके अंदर मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें बारीक चॉप करके ली हैं, ये मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और अब साथ ही इसमें डालेंगे हम पुदीने के थोड़े से मैंने पत्ते काट के लिए हैं, वो इसमें डालूँगी। और साथ अब इसमें हरा धनिया डाल दूँगी, तकरीबन 1 गड्डी। हरा धनिया हम ज़्यादा ऐड करेंगे और पुदीना थोड़ा ऐड करेंगे, क्योंकि हरे धनिया का फ्लेवर कबाब में बहुत अच्छा लगता है। पुदीना कम डालना है थोड़ा सा, क्योंकि पुदीने का जो फ्लेवर है, जो खुशबू है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी अगर ज़्यादा डालेंगे तो। इसलिए धनिया ज़्यादा डालिएगा और पुदीना कम डालेंगे। अब इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला 1 चम्मच भर के डालेंगे। और साथ ही इसमें डाल देंगे नमक मिर्च भी इसमें चेक कर लें, अगर कम ज़्यादा हो तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं इस स्टेज पर। चिकन पाउडर 1 चम्मच में डालूँगी फ्लेवर के लिए। और अब इसमें हम डाल देंगे अंडा 1 अदद। डालने के बाद अब इन तमाम चीज़ों को हाथों के साथ हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस तरह से सारे मसाले को मैंने मिक्स कर लिया है इसके अंदर। अब मैं इसके कबाब बनाऊंगी। तो इस तरह से थोड़ा सा मटीरियल आप लें, अपने हिसाब से आप कबाब बना सकते हैं, बड़े छोटे दरमियाने जैसे आपको पसंद हो। मैं नॉर्मल साइज़ के कबाब बना रही हूँ, तो बस इस तरह से गोल गोल आप इसको करेंगे और इसको कबाब की शेप दे लेंगे। तो इस तरह से बनाकर हम इसको रख लेंगे। अपनी मर्ज़ी से आप जिस मर्ज़ी साइज़ के कबाब बना सकते हैं। तो क्योंकि हमने यहाँ पे इसे फ्रीज़ भी करना है, तो इसलिए हम बना के सारे रखते जाएंगे। और ज़्यादा पतले कबाब नहीं बनाएंगे, थोड़े मोटे ही बनाएंगे, क्योंकि फ्रीज़ करने हैं। तो फ्रीज़ करने के लिए थोड़े मोटे कबाब ही सही रहते हैं, बहुत पतले कबाब ठीक नहीं रहते। तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे कबाब रेडी कर लिए हैं। अब इनमें से कुछ हम फ्रीज़ कर देंगे, इनको इसी तरह जमा लें और उसके बाद इसे किसी भी कंटेनर में डाल के आप एयर टाइट में बॉक्स में डाल के आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कुछ कबाब मैं फ़्राई कर रही हूँ, तो ये मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो चलिए अब हम फ्राई कर लेते हैं। पैन में मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लिया है, तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। और इसमें गरम करके ये सारे कबाब हमने ऐड कर देने हैं। क्योंकि अंडा हमने अंदर डाल दिया था, तो इसलिए अब हम अंडा इसमें ऐड नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही इनको फ्राई कर लेंगे। तो प्यारा सा कलर आएगा जब इनकी एक साइड पर, तो इनकी साइड को चेंज कर देंगे। तो ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है।
आप इन कबाब को रमज़ान में, सहरी में, अफ्तारी में भी खा सकते हैं, बर्गर में लगाकर, बंद में लगाकर भी खा सकते हैं, या वैसे ही चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, या फिर साइड डिश के तौर पर बिरयानी या पुलाव के साथ भी इनको सर्व कर सकते हैं। तो बस देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है इन कबाब्स के ऊपर, और मैंने इन सब की डायरेक्शन जो सी वो चेंज कर दी है। और अब दूसरी साइड पे भी इसी तरह का प्यारा सा कलर आने तक इनको फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारे सारे कबाब जो से हैं बहुत अच्छा सा कलर दोनों साइड से आ चुका था, फ्राई हो चुके थे। तो अब इनको टिश्यू पेपर रख के एक प्लेट में मैं उस पर निकाल लूँगी। तो बस वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोज़ इसी तरह देखने को मिलती रहें। तो आप इसको बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में मुझे अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बन के तैयार होते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कि देखिए, बाहर से इतने खस्ता और अंदर से बहुत ही जूसी रेशेदार कबाब बन के ये तैयार हुए हैं। तो व्यूअर्स, आई होप कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो मिलने जुलने वालों से, फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलूँगी नेक्स्ट फिर नई अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।